गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए तो भाई, अपने इंग्लिश में क्या कर रहे थे अपन। तो इंग्लिश के अंदर भाई अपना सिंटेक्स कंप्लीट आउट हो गया था, जिसकी पीडीएफ भी आपको दे दी गई है। और जीडी के रिगार्डिंग भी टॉपिक्स अपलोड कर दिए ना सर आपने। जी अच्छा, अपलोड कर दिए गए हैं। वो भी आपके जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिस भी भाई ने नहीं देखे देख सकते हैं भाई, जिनका भी जीडी है। बाकी आज अपन थोड़ा सा वोकेब की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको पता है वोकेब एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लो, आपकी वोकेब जो है 4 से 5 नंबर का हर एक एग्जाम में आ ही रहा है भाई मेरे, है ना। तो वोकेब को पढ़ना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अपन आज वोकेब पढ़ेंगे। तो वोकेब की क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई, जो भी चैनल पे नए हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए तो भाई, मैं आपका अपने परिवार पे डिफेंस गुरुकुल 2.0 पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखिए, वोकेब पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं भाई मेरे। एक तरीका होता है रटना, एक तरीका होता है जो वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी याद करना, और एक तरीका होता है रूट वर्ड्स याद करना। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ वो कई केस में आपको मैं रूट वर्ड से भी पढ़ाऊँगा और उनके हिंदी के मीनिंग के अनुसार भी पढ़ाऊँगा। जो हिंदी के मीनिंग है भाई मेरे, वो आपको थोड़े से याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको एंटोनियम सिनोनियम में काम में आएंगे। बाकी हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आपके जो है 90% सवाल ऐसे होंगे जो रूट वर्ड से बन जाएंगे, लेकिन 10% के लिए आपको एंटोनियम सिनोनियम के जो है वो याद रखने ही पड़ेंगे। ये आपके रूट वर्ड जो हैं ये सारे के सारे वन वर्ड के अंदर काम में आते हैं। एंटोनियम सिनोनियम के अंदर आपको मीनिंग याद रखने ही पड़ेंगे भाई मेरे, ठीक है। तो देखिए, अपना ये है कि आपको रोज़ जो है 5 से 7 आपको एंटो करवाए जाएंगे या एंटोनियम सिनोनियम करवाए जाएंगे, और आपको कुछ जो है रूट वर्ड्स भी पढ़ाए जाएंगे ढले के ढले, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट कर देते हैं भाई मेरे आज की क्लास को। तो देखिए भाई मेरे, पहला वर्ड अपना क्या लिखा हुआ है, पायरो। तो पायरो का मीनिंग क्या होता है। तो देखो भाई मेरे, जहाँ भी आपको ये शब्द लिखा हुआ मिल जाए पायरो, इसका मतलब ये आग से रिलेटेड आ रहा है भाई। किससे रिलेटेड आ रहा है, आग से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फायर, ठीक है। अब ये आग से रिलेटेड आ रहा है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। पायरो का मतलब आग से, क्योंकि ये रूट वर्ड है, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसका मतलब आग है तो इसका मतलब भी क्या हुआ भाई मेरे, कि सर इसका मतलब भी आग हो गया, हो गया। यहाँ पे भी ये पायरो है, इसका मतलब इसका भी मतलब आग हो गया। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका पायरो है, मतलब इसका भी मतलब क्या हो गया, आग हो गया। मतलब ये चारों वर्ड कहीं ना कहीं संबंधित किससे हैं, आग से संबंधित हैं। तो अपन ने पहला क्या पढ़ा है भाई मेरे, कि सर हमने पढ़ा है पायरो, जिसका मीनिंग होता है आग, ठीक है, या फिर फायर, ठीक है भाई मेरे, ये बात हुई। अब इसके अंदर देखो टेक्निक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, टेक्निक। तो इसको आप तकनीक से याद रख सकते हो। किससे याद रखोगे भाई मेरे, तकनीक से याद रखोगे। और तकनीक से याद रखते ही ये क्या बन जाएगा भाई, आग यानी तकनीक। तकनीक और आग का संबंध किससे बता सकते हो आप भाई, पटाखे बनाने का जो होता है तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका, क्या आ गया, पटाखे संबंधित आ गया, पटाखे बनाने की तकनीक, ठीक है। इसका मतलब अपना फायर हो ही गया है। अब ये देखो आप, ये क्या है सर, तो पायरो का मतलब तो आपका आग से हो ही गया। तो अब एक और रूट वर्ड याद कीजिएगा आप, मेनिया। मेनिया का मतलब होता है भाई मेरे सनक का। अब बोलोगे सर सनक क्या होता है, तो देखिए सनक को समझिएगा। सनक का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। जिस टाइम पे जैसे आपके अग्निवीर या अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी, तो आप लोगों में एक जुनून सवार था कुछ कर गुजरने का, यानी कि आपने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलों को भी जलाया, बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन भी किए, ट्वीट्स भी किए, सारी चीज़ें की ना। तो उस चीज़ को बोलते हैं सनक, यानी आपके अंदर कुछ करने का जुनून सवार था, ठीक है। चलिए, अब मेनिया का मतलब हो गया सनक। क्या हो गया, सनक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा सब कुछ को आग लगा देना। क्या हो जाएगा, सब कुछ को आग लगा देना,
आग लगा देना। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, तो भाई मेरे अपन ने कितने रूट वर्ड याद कर लिए कि सर एक तो ये याद कर लिया, एक हमने ये याद कर लिया, मतलब हमारे 2 रूट वर्ड याद हो चुके हैं। अब ये ऐसी बात नहीं है कि ये यहीं पे काम होंगे, ये आपके कहीं पे भी काम हो, इनका मीनिंग यही रहने वाला है, इनका मीनिंग जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो पायरो का मतलब आग है, लेकिन फोबिया का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना भी होगा क्लस्ट्रोफोबिया, बहुत से में बोला जाता है। तो फोबिया का मतलब होता है भाई मेरे, फोबिया का संबंध होता है किससे? डर से। फोबिया का मतलब होता है डर। तो अब अगर इसका मतलब डर है भाई मेरे, और पायरो का मतलब आग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आग से डर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब अगले के अंदर देखिए, एक तो वर्ड लिखा हुआ है आपका फोबिया, एक और नीचे भी फोबिया है, मतलब इनका वर्ड तो हो गया डर से। ठीक है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। आर्सन, ARSON। ठीक है भाई मेरे, इसका मतलब आप लोग कमेंट में बताएंगे अभी इसका मीनिंग होता क्या है। और एक होता है आपका एस्ट्रो। ठीक है, इसका आप संबंध ऐसे भी याद रख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जहां पे भी आपको आर्सन दिख जाए, इसका मतलब होता है आपका आकाशीय बिजली या हेवनली थिंग्स से। किससे? हेवनली थिंग, हेवनली चीजों से, हेवनली थिंग्स से। ठीक है भाई मेरे, यानी कि जैसे आकाशीय बिजली हो गई, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली हो गई, या फिर आपका क्या हो जाएगा? बादल के गर्जन हो गया, बादल की गर्जना हो गई। ठीक है, तो ये आपके किस में आएंगे? आर्सन में आएंगे भाई मेरे। अब आता है आपका एस्ट्रो। तो सर एस्ट्रो क्या होगा? भाई मेन मुद्दा तो यही है ना, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें जो है पढ़ने में समान से लगती हैं। तो एस्ट्रो का मीनिंग क्या हो जाएगा? एस्ट्रो का मतलब होगा भाई मेरा आपका खगोलीय विज्ञान, खगोलीय से। और खगोलीय का मतलब आप कैसे निकालोगे? खगोलीय का मतलब होता है आपके तारे से रिलेटेड, तारे हो गया, चांद हो गया, इनसे रिलेटेड होता है आपका खगोलीय विज्ञान। ऐसे ना याद रख पाओ तो आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट नाम अपन बहुत ज़्यादा याद रखते हैं कि चांद पे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, है ना, ऐसे भी अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हो। ये बातें हमेशा अंतरिक्ष की होती हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, कि सर इसका मतलब आपने हमें बताया हेवनली थिंग्स, क्या बता दिया? हेवनली थिंग्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ लिख चुका हूँ मैं। अब हेवनली थिंग्स हो गया, तो सर ये क्या हो गया? तो ये हो गया भाई साहब आपका आकाशीय, आकाशीय बिजली या बादल की गर्जन से, गर्जना से डर। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा एस्ट्रो का मतलब क्या हो गया? कि सर एस्ट्रो का मतलब हो गया खगोलीय विज्ञान। ठीक है, खगोलीय विज्ञान हो गया। तो अब खगोलीय विज्ञान हो गया सर, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर चांद तारों से डर, ये भी आप बोल सकते हैं। चांद तारों से या फिर ब्रह्मांड से डर। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखो समझना ही पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि इनका कुछ और ऑप्शन होता नहीं है, आप रूट वर्ड से ही याद कर पाओगे इनको। क्योंकि देखो जैसे आपने पायरो याद किया, तो पायरो से आपने कितने वर्ड बना लिए? कि सर 1 2 3 4 वर्ड हमारे बन गए पायरो से। फोबिया याद किया, फोबिया से आपके कितने बने? कि सर 1 2 3 आपके फोबिया से बन गए। एक हमने बना लिया मेनिया से, मतलब आपके कुल वर्ड कितने पढ़ लिए अपन ने? 8 वर्ड आपने रूट वर्ड से पढ़े। रूट वर्ड हमने कितने पढ़े? कि सर रूट वर्ड हमने पढ़ा है 1, दूसरा रूट वर्ड, तीसरा रूट वर्ड, चौथा रूट वर्ड, और ये हमारा रहा 5वां रूट वर्ड। यानी आपको
5 जो रूट वर्ड्स हैं वो आपको करवा दिए हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन करना चाहो रिवीजन कर लो। उसके बाद में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, फिर जो अपन है एंटोनियम सिनोनियम की तरफ बढ़ने वाले हैं भाई मेरे। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में आज मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं आप लोगों को इसका जो PDF है वो ग्रुप में डलवा दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरी है भी नहीं। ठीक है, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इसका। तो देखो, पायरो का मतलब आग से है, फायर भाई, आगजनी से मतलब है इसका। तो पायरोटेक्निक मतलब पटाखे बनाने की तकनीक। फिर आता है आपका पायरोमेनिया। मेनिया का मतलब हमने किससे लिया है कि सर सनक से लिया है। तो कुछ सब कुछ को आग लगा देना। भाई मैंने आपको बताया ना अग्निपथ स्कीम में आपने क्या किया था कि हम सब कुछ जला देंगे तो अग्निपथ बंद हो जाएगी, नहीं हुई ना लेकिन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका पायरोफोबिया। फोबिया का मतलब हमने किससे लिया, डर से। पायरो का मतलब क्या है, आग से, तो आग से डर। एर्सोफोबिया, तो एर्सो का मतलब क्या लिया हमने लिया हेवनली थिंग्स, यानी कि आपका आकाशीय बिजली या बादल की गर्जना। तो हमने इसका मतलब क्या बनाया, आकाशीय बिजली या बादल की गर्जना से डर। फिर हमने क्या लिया है, एस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर है। एस्ट्रो का मतलब हमने लिया खगोलीय विज्ञान से। खगोलीय विज्ञान में क्या आते हैं, चांद तारे ब्रह्मांड आते हैं। ठीक है, तो चांद तारों या ब्रह्मांड से डर। ठीक है, एक बार देखो इसको, उसके बाद हम चलते हैं एंटोसाइनो की तरफ। ठीक है, देखो देखिए, तो भाई ये आ जाते हैं आपके सिनोनिम्स। अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स भी पढ़ने वाले हैं और हम इसके एंटोनिम्स, मतलब आपका ये शब्द है, ये इसके ऑप्शन है। तो आप मेरे को पहले तो ये बताएंगे कि इरवोकेबल का मतलब होता क्या है। दूसरा आप बताएंगे अडोन का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनियम क्या होगा। यहाँ रिपोज का आप मेरे को सिनोनियम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे, इनको अपन ऑप्शन से बनाएंगे ताकि एक शब्द के साथ में हमारे 4 वर्ड याद हो जाए। वरना अब मैं आपको इरवोकेबल के आगे सारे उसके एंटोनियम लिखवा दूँ, फिर उसके सिनोनियम लिखवा दूँ, तो मतलब वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओगे भाई मेरे कि इरवोकेबल कैसे बना है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इरवोकेबल कैसे बना है। तो भाई मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके भाई का चैनल है, पढ़ते रहिए बस ऐसे ही, हम आपके बार जरूर जो लगेंगे। ठीक है, चलिए भाई मेरे, आप लोगों को नौकरी दिलवाना मेरा काम है, आप लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, तो इरवोकेबल के अंदर आपको ये वर्ड दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, रिवोकेबल का मतलब होता है निरस्त करना। क्या होता है, निरस्त करना। और इसके साथ में क्या लगा है, IR लगा है, इर लगा है। तो अगर इसके साथ में IR लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसको बदला ना जा सके। इसका मतलब क्या हो गया, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, इरवोकेबल का मतलब ये हो गया। तो अब इन सेंटेंस, मतलब ये जो 4 वर्ड्स हैं, इनके अंदर आप मेरे को बताओगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके। तो भाई मेरे, आपने देखा चेंज। चेंज का मतलब तो सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है, बदलना। बदलना होता है भाई मेरे। ठीक है, डन का मतलब क्या होता है, ये जो है जिसको बदला ना जा सके, ये पूरे का है भाई। ठीक है ना, ये देख लेना आप लोग। डन का मतलब क्या होता है, पूरा होना या फिर पूर्ण। भाई आप लोग क्या बोलते हो कि हमने ये कार्य पूरा कर लिया, यानी डन कर दिया उसको। ठीक है, पूर्ण हो गया। अब इसके अंदर ये जो अल्टरेबल है, इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे। तो भाई मेरे, अल्टरेबल का मतलब होता है बदलना, और इसके साथ में UN लग गया तो इसका मतलब हो गया जिसको बदला ना जा सके। जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। रिवर्सिबल, आपको पता है बदलना, यानी आपने रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब उल्टा कर दिया, तो उल्टा करोगे तो बदलना से सेंस आएगा। अब एक चीज याद रखना कि ये अल्टरेबल जो है, ये आपका रिवर्सिबल जो है, ये आपके एंटोनियम है। इसके एंटोनियम है। ये तो आपका साइनो है पूरा का पूरा, यानी कि अनअल्टरेबल तो इसका सिनोनियम है, लेकिन अल्टरेबल और रिवर्सिबल ये आपके एंटोनियम है किसके, इरवोकेबल के। लेकिन अगर आपसे पूछे रिवोकेबल के, तो रिवोकेबल के ये सिनोनियम्स हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला वर्ड बताइए आप, ADORN, अडोन। तो भाई मेरे, इसका मतलब होता है सजाना। क्या मतलब होता है,
सजाना, सजाना से इसका संबंध होता है। तो अब इसके अंदर से सजाने से क्या वर्ड निकल रहा है? तो देखो ट्रस्ट का मतलब तो होता है भाई मेरे विश्वास। क्या होता है? विश्वास। ठीक है। राइटर का मतलब होता है लेखक। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई मेरे? शक करना, कि भाई मेरे को आपके ऊपर शक है। ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है? कि सर इसका मतलब होता है सुंदर। सुंदर से ले लो या चाहे इसका मतलब आप सजाने से ले लो। कैसे सर, आपने ऐसे कैसे ले लिया? तो भाई मेरे मैं आपको बताता हूँ। आप अपने बचपन में खेला होगा 1000 साल पहले गुड्डा गुड्डी का खेल। ठीक है। तो गुड्डा गुड्डी को आप सजाते नहीं थे क्या? और सजाने से वो क्या लगती थी? सुंदर लगती थी। तो इसीलिए ब्यूटीफाई का दूसरा मतलब हो जाता है सजाने से। ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि सर ये हो जाएगा। क्या है सर? ये सिनोनियम्स है। मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ। ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई मेरे? हम पढ़ रहे हैं सिनोनियम्स पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एंटो भी बता दिया इसका, तो आप ये नोट्स बनाओ तब लिख लेना। चलिए, रिपोज का मतलब बताइए। तो रिपोज का मतलब आप में बहुत से लोग हैं जो जानते भी होंगे और कई ऐसे बच्चे हैं जो गलत भी बताएंगे इसका मतलब। बताओ देखिए क्या बताते हो आप। तो रिपोज का मतलब आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो बताएंगे कि सर जो एक दूसरे को विपरीत करे, यानी एक दूसरे से दूर भागे। भाई आपकी गलती नहीं है, आपको ऐसा ही पढ़ाया गया है। लेकिन रिपोज का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है ना भाई मेरे, वो होता है आराम। क्या होता है? आराम, यानी कि रेस्ट। रेस्ट इसका जो है ओरिजिनल मीनिंग होता है। तो आपको पता है पैलेस का मतलब क्या होगा? कि सर पैलेस का मतलब महल से होगा। रेस्ट का मतलब आराम, ये निकल गया। कीप का मतलब रखना होता है। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। ठीक है। तो ये आपके थे कुछ सिनोनियम्स जिनको मैंने आपको बताया। अगर आपको इनके अंदर से, अब देखो ये अपन ने पढ़े 3 हैं, लेकिन 3 के अंदर अपन ने चीज़ें कितने पढ़ ली? कि सर 1, उसके बाद में वोकेबल का मतलब जाना 2, उसके बाद में अनऑल्टरेबल का मतलब जाना 3, ऑल्टरेबल का मतलब जाना 4, रिवर्सिबल का मतलब जाना, इन दोनों एंटोनियम जाने, इसके सिनोनियम जाने, रिपोज का सही मीनिंग जाना, इसके अंदर हमने एडोन का सही मीनिंग जाना कि ब्यूटीफाई होता है। अपन ने बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर आपको ऐसा भी लगा होगा कि ये चीज़ें हमें आती थी, लेकिन आप थोड़ा सा, अभी आपको स्टार्टिंग लेके चल रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा इजी दिए हैं। अभी जैसे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, 2-3 क्लास आपकी हो जाएंगी, उसके बाद में आप ये बोलोगे कि घंटी बजनी चालू हो गई भाई मेरे। अभी इसके अगला ही आप जब देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई वाकई में आपकी जो है घंटी बजना चालू हो गई है, क्योंकि आपको आगे वाले बहुत ही ढंग से करवाने वाले हैं हम। ठीक है। मतलब ये याद रख लेना अभी एंटो, अनऑल्टरेबल और रिवर्सिबल। ऑल्टरेबल और रिवर्सिबल तो दोनों इसके पूरे के एंटो हैं, वरना ये साइनो है किसके? रिवोकेबल के। ठीक है भाई मेरे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी बता सकते हैं आप लोग। बाकी हमें लगता नहीं है कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी। बाकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको वहाँ पे पूछ सकते हो आप लोग, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी GD वाले बच्चों के लिए GD के टॉपिक्स वहाँ पे डाल रखे हैं। SRT के लिए भी आपकी एक क्लास लगा देंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। वो भी आपको होपफुली संडे को SRT की क्लास दे देंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट करवा देंगे आपके लिए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ में। जय हिंद, नमस्ते भाई।